महाराज गजब हो गया गजब। क्या हुआ चित्रगुप्त, ऐसे क्यों हाँफते हुए आए हो? बताओ हमें क्या बात है। महाराज आप सुनेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आज मुझसे जो हुआ है वो बहुत ही भयानक अंजाम दे सकता है। चित्रगुप्त ऐसा क्या कर दिया तूने जो ऐसे बोल रहा है? जल्दी बता मुझे। महाराज मैं सबके लेखा जोखा वाली भविष्यवाणी की किताब उठाकर रख रहा था, तभी वो मेरे हाथ से छूटकर पृथ्वी लोक पर जा गिरी। ये क्या कह रहा है तू? तुझे पता भी है उसमें सबका हिसाब होता है, उसमें सबके कर्मों का लेखा जोखा होता है, और तूने वो किताब भूलोक में गिरा दी। इसके लिए तो ब्रह्मदेव हमें बहुत भयंकर दंड दे सकते हैं। महाराज तभी तो मैं घबराता हुआ आपके पास आया हूँ। देखो मेरे हाथ पैर सब कांप रहे हैं। तेरी बातें सुनकर तो मेरे हाथ पैर भी कांपने लगे। अब ये नाटक बंद कर और जल्दी से ब्रह्मदेव के पास चल। चित्रगुप्त यमराज के साथ ब्रह्मदेव के सामने जाते हैं। क्या हुआ तुम दोनों को? इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? अब प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। तुम्हें किस चीज की क्षमा चाहिए? ऐसा क्या अपराध कर दिया तुम दोनों ने? अब प्रभु मैं भविष्यवाणी को उठाकर रख रहा था और वो मेरे हाथों से फिसलकर पृथ्वी लोक में जा गिरी। ब्रह्मदेव क्रोधित होते हुए, तुम दोनों को एक काम दिया हुआ है और वो भी तुम लोगों से सही से नहीं होता। कभी किसी और के प्राण हर लेते हो तो कभी किसी निर्दोष को दंड दे देते हो। लगता है तुमसे तुम्हारा काम छीनकर किसी और को देना पड़ेगा। ब्रह्मदेव इतना क्रोध ना करें, हमें हमारी भूल को सही करने के लिए एक अवसर प्रदान करें। तुम्हारी भूल एक ही तरीके से क्षमा की जा सकती है। अब तुम दोनों पृथ्वी लोक पर जाओ और उस किताब को लेकर वापस आओ। चित्रगुप्त और यमराज दोनों पृथ्वी लोक पर आते हैं और उनको देखकर लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। अरे ये देखो, ड्रामा कंपनी के लोग घूम रहे हैं। अरे भाई तुम सड़क पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो ड्रामा कंपनी में जाना चाहिए था, तुम गलत जगह आ गए हो। दुष्ट मानव, हम चित्रगुप्त हैं और ये हमारे महाराज यमराज हैं। चित्रगुप्त की बातें सुनकर लोग हंसते हैं और तभी महाराज चित्रगुप्त को कहते हैं, चित्रगुप्त ध्यान लगाकर देखो भविष्यवाणी कहाँ गिरी है। महाराज मेरे ध्यान में आ रहा है कि वो यहीं आसपास कहीं बहुत बड़े बंगले में जा गिरी थी। तो फिर देर किस बात की है, चलो उसे उठाकर लाया जाए। चित्रगुप्त और यमराज दोनों बंगले के पास जाते हैं। अरे ये तो बहुत विशाल बंगला है, इसके गेट पर तो चौकीदार बैठा है, हम अंदर कैसे जाएंगे? महाराज अंदर जाना तो गेट से ही होता है, हमें दरवाजे से अंदर जाना होगा। हम इस चौकीदार से बोल देते हैं कि हमें अंदर जाना है। दोनों चौकीदार के पास जाते हैं। अरे सुनो सुनो, तुम दोनों अंदर कहाँ जा रहे हो? ये तुम्हारा ड्रामा कंपनी का घर नहीं है, ये हमारे मालिक का घर है। बेटा हमारी भविष्यवाणी की किताब तुम्हारे बंगले की छत पर गिरी है, हमें उसे उठाकर लेकर आना है। अच्छा, अब तुम्हारा नया ड्रामा शुरू हो गया। अरे जाओ भागो यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। चौकीदार दोनों को भगा देता है। चित्रगुप्त हमें कोई दूसरी युवती लगानी पड़ेगी, ऐसे तो हम इस घर में प्रवेश ही नहीं कर सकते। महाराज जब सीधी उंगली से घी ना निकले तब उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। आपको याद है कि मानव को जब कोई चीज नहीं मिलती तो चोरी करने चला जाता है। अब हमें भी चोरों की तरह ही इस घर में घुसना होगा और किताब को उठाकर लेकर आना होगा। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा भी भला होता है क्या? तभी वहाँ से एक व्यक्ति जा रहा था, वे उन्हें देखकर बोलता है, अरे तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं और यह मेरा चित्रगुप्त, हमारे भविष्य की किताब यानी भविष्यवाणी किताब इस घर में जा गिरी है, हमें उसको लेकर आना है। हमें चौकीदार ने दरवाजे से अंदर जाने के लिए मना कर दिया है, इसीलिए हम चोर की तरह घुसने का प्लान बना रहे हैं। पर चोरी करना गलत बात है, इसके लिए तुम्हें जेल हो सकती है। अगर किसी ने देख लिया तो इसीलिए गलत काम मत करो। व्यक्ति ये बात कहकर वहाँ से चला जाता है। ये जेल क्या होती है महाराज? मुझे भी नहीं मालूम कि जेल क्या होती है। हो सकता है जैसे हमारे नर्क लोक में लोगों को कैद रखते हैं, ऐसे ही पृथ्वी लोक पर भी कोई कैद करने का स्थान होगा। अगर हम पकड़े गए तो हम जेल भी देख लेंगे महाराज। चित्रगुप्त शुभ शुभ बोला करो, एक तो तुमने गलती की है, ऊपर से ऐसी बातें बोल रहे हो। महाराज क्षमा करें। ठीक है, पर अपना ध्यान भविष्यवाणी की खोज में लगाओ, ना कि इधर उधर की बातों में। फिर दोनों दीवार के पास जाते हैं। यमराज चित्रगुप्त को उठाकर दूसरी तरफ फेंक देते हैं।
चित्रगुप्त दूसरी तरफ से रस्सी महाराज तक फेंक देता है। अरे महाराज, इस रस्सी पर लटक कर इधर आ जाइए। यमराज रस्सी पकड़कर लटकते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं। फिर छुपते छुपाते छत पर चले जाते हैं और किताब खोलने ही वाले होते हैं कि तभी चित्रगुप्त का पैर सायरन पर लग जाता है। वो सायरन बजने लगता है। यमराज और चित्रगुप्त को भागने की जगह नहीं मिलती और वो लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। चोर 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 चोर, घर में चोर। अरे हम चोर नहीं, हम यमराज हैं और यह हमारा चित्रगुप्त है। अरे तुम दोनों चोर यमराज को भी नहीं छोड़ते, बेशर्म कहीं के। यमराज और चित्रगुप्त के भेष में चोरी करते हो। अभी तुम्हें पुलिस को पकड़ा देती हूँ। लोग पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस चित्रगुप्त और यमराज को पकड़कर जेल में ले जाती है। यमराज जेल के अंदर से कहते हैं, हमने कोई अपराध नहीं किया है। हम तो अपनी भविष्यवाणी की किताब को उठाने के लिए वहाँ गए थे और तुमने यहाँ हमें कैद कर लिया। इस जगह को जेल कहते हैं और सारे चोर यहीं पर ही कैद रहते हैं। चित्रगुप्त, तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ क्या क्या देखना पड़ रहा है। अब यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए, मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। महाराज, मैं क्या बताऊं, अब आप ही कुछ सोचो, यहाँ से कैसे निकला जाए। मैं इस जेल को तोड़ देता हूँ और बाहर निकल जाता हूँ। पर महाराज, यहाँ पर हमारी दिव्य शक्ति काम नहीं करेगी। ये धरती लोक है और जब तक हमारी भविष्यवाणी हमें नहीं मिल जाती तब तक हमारे पास हमारी शक्तियाँ भी नहीं होंगी। ये तो बहुत ही बड़ी विडंबना है। अब हम यहाँ से कैसे निकले? यमराज और चित्रगुप्त जेल में ही रहते हैं। इंस्पेक्टर आता है और यमराज और चित्रगुप्त को देखकर बोलता है, अरे तुम दोनों तो वही हो। मैंने तुम्हें कहा था कि चोरी करना सही बात नहीं है, फिर भी तुम माने नहीं और चोरी करके आ गए यहाँ। अरे पुत्र, तुम तो जानते ही हो हम यमराज और चित्रगुप्त हैं। हमारी भविष्यवाणी उनकी छत पर गिरी थी, हम वही उठाने आए थे। मैं तुम चोरों को अच्छे से जानता हूँ, तुम सब बहाने बना रहे हो। हम कोई बहाना नहीं बना रहे। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो उस घर पर जाकर देखो, उसकी छत पर हमारी भविष्यवाणी की पुस्तक पड़ी हुई है। ठीक है, तुम लोग कहते हो तो एक बार जाकर देख ही लेता हूँ मैं। फिर इंस्पेक्टर उस घर में जाता है और छत पर जाकर देखता है, वहाँ सच में भविष्यवाणी किताब पड़ी हुई थी। इंस्पेक्टर उसे उठाकर लाता है। क्या यही है तुम्हारी भविष्यवाणी की किताब? हाँ, यही है हमारी भविष्यवाणी की किताब, इधर दिखाओ। चित्रगुप्त इंस्पेक्टर से भविष्यवाणी लेकर यमराज के हाथ में दे देता है। भविष्यवाणी यमराज जी के हाथ में आते ही उनकी शक्ति वापस लौट आती है और वो गायब होकर जेल से बाहर आ जाते हैं। ये देखकर इंस्पेक्टर कहता है, अरे यमराज जी, मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी, पर आप तो सच में ही यमराज और चित्रगुप्त ही हैं। पुत्र, तुमने हमारी मदद की है। जब तू ऊपर आएगा तो हम भी तेरी मदद करेंगे। अब हमें जाना होगा। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। यशोधरा की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके सामने वो सच था जिसे वो लाख चाहने के बाद भी स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उससे कहां और कौन सी ऐसी भूल हुई जिसकी इतनी भयानक सजा उसे मिली। भगवान, ये क्या कर दिया आपने? अरे क्या कर दिया? ये इतना बड़ा दुख इस उम्र में क्यों दे दिया? अरे क्यों दे दिया? सुन रहा है तू? अरे ऊपर वाले सुन, सुन इस माँ की पुकार को सुन और बता क्यों उजाड़ दी मेरी गोद तूने? क्यों? यशोधरा के घर के आगे उसके इकलौते जवान बेटे हरीश और उसकी पत्नी सीमा की लाश सफेद कपड़ों में लिपटी पड़ी थी। वो उन दोनों के खून से लथपथ शरीर को देखती और फिर दहाड़ी मारकर रोने लगती। हरीश, अरे बेटा हरीश, उठना, उठ जाना मेरे बेटे, उठ जाना। अपनी बूढ़ी माँ को मत सता रे, अरे मत सता। बहू, अरे तू तो उठ जा, समझा ना मेरे बेटे को। देखना देखना, वो आंखें नहीं खोल रहा, तू भी तो आंखें नहीं खोल रही। अरे उठना, क्यों इस बुढ़िया को तुम लोग रुला रहे हो? क्यों? काश कि मृत व्यक्ति अपने जाने के बाद अपने प्रियजनों की पुकार को सुन पाते, उनके आंसुओं को देख पाते और हाथ बढ़ाकर बहते आंसू को पोंछ पाते। लेकिन मृत व्यक्ति के लिए ये सब कहाँ संभव है। यशोधरा दहाड़ी मार कर रो रही थी। तभी घर के अंदर से उसकी 5 साल की पोती खुशी बाहर आई। दादी, दादी, कहाँ हो तुम? दादी। खुशी हरीश और सीमा की बेटी थी और उसके साथ विडंबना ये थी कि वो जन्म से ही देख नहीं सकती थी। दादी,
दादी तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है दादी? खुशी अंदाजे से आगे बढ़ रही थी, तभी अपने माता पिता के मृत शव से वो टकरा गई। दादी यहाँ पर क्या रखा है? यशोधरा बेचारी अपनी मासूम पोती की बातों का क्या जवाब देती। वो उसे कैसे बताती कि कुछ घंटे पहले उसके मम्मी पापा जो जीवित थे, उनकी सांसें अब हमेशा के लिए रुक गई हैं। वो अब ना तो कुछ देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। 4 घंटे पहले की ही तो बात है। माँ, माँ, अरे कहाँ हो तुम? माँ। रसोई में हूँ बेटा, बहू के साथ। हरीश रसोई में जाता है जहाँ उसकी माँ और पत्नी गाजर का हलवा बना रहे थे। हलवे की महक से हरीश के मुंह में पानी आ गया। गाजर का हलवा? माँ जल्दी से मुझे 2 खाने के लिए, मुझे जोरों की भूख लगी है। बहू ये लो, आ गया घर का सबसे बड़ा बच्चा। ये कहकर यशोधरा ने प्यार से हरीश के कान खींचे तो हरीश ने कहा, क्या माँ, ये क्या कर रही हो? अब मैं कोई छोटा बच्चा तो नहीं हूँ जो मेरे कान खींच रही हो। अब मेरी भी एक छोटी सी बच्ची है। हाँ हाँ पता है, लेकिन तू कितना भी बड़ा हो जाएगा, मैं तेरे कान खींचना बंद नहीं करूँगी, क्योंकि तू हरकतें ही ऐसी करता है। अब क्या कर दिया मैंने? तुम्हें पता है तुम लोगों की शादी की सालगिरह के अवसर पर आज शाम मैंने पूजा रखी है। हाँ माँ, वो तो पता है। पता है तो फिर पूजा का सारा सामान कहाँ है? तुझे पूरी लिस्ट दी थी ना? लिस्ट? माँ वो यशोधरा समझ गई कि हरीश ने वो लिस्ट या तो खो दी है या उसे बाजार ले जाना ही भूल गया था। माँ, वो क्या है ना, जो लिस्ट तुमने दी थी ना, वो मैंने लाल वाली शर्ट के जेब में रखी थी, लेकिन वो शर्ट तो सीमा ने धो दी। हरीश की बात सुनकर सीमा उसे घूरने लगी। नहीं माँ, मैंने कोई शर्ट नहीं धोई है, ये झूठ बोल रहे हैं। अरे तुम्हें कुछ याद थोड़ी रहता है। अरे कल ही तो धोई थी ना तुमने वो शर्ट। जानती है बहू, बचपन से आज तक इसकी आदत नहीं बदली है। हमेशा अपनी गलती का ठीकरा दूसरे के माथे पर फोड़ देता है ये। सॉरी माँ, वो ऐसा है कि वो लिस्ट ना मुझसे खो गई थी। जो भी सामान मुझे याद रहा वो मैं ले आया। अरे तू जो सामान लाया है वो 4-5 सामान ही है। मैंने पूरी लिस्ट दी थी तुम्हें। चल कोई नहीं बहू, एक काम कर, इसके साथ बाजार जा और सारा सामान लेकर आ, मैं हलवा बना कर रखूंगी। हरीश अपनी पत्नी सीमा के साथ बाइक में पूजा का सामान लाने निकल पड़ा। आज तो अपने माँ जी के सामने मुझे फंसा ही दिया था। अरे मैं क्या फंसाऊंगा, माँ तो हमेशा तेरा ही पक्ष लेती है। उन्हें हर चीज में मेरी ही गलती दिखाई देती है। वैसे इस बार गलती तो आपकी ही थी। वो बाइक पर बातें करते हुए जा रहे थे। अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक उनके आगे आ गया। हरीश जब तक कुछ समझ रहा था, वे दोनों ट्रक के नीचे आ गए। वो बहुत देर तक सड़क पर तड़पते रहे और लोगों से मदद मांगते रहे। भाई साहब, कोई हमें अस्पताल पहुंचा दो। हरीश, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। हिम्मत रख सीमा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। हरीश ने खुद से उठने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उठ न सका। थोड़ी देर बाद सीमा की आवाज आनी बंद हो गई। सीमा, चुप क्यों हो? कुछ बोलो ना सीमा। लेकिन सीमा तो अचेत पड़ी रही। हरीश बहुत देर तक उसका नाम दोहराता रहा और फिर वो भी खामोश हो गया। हरीश और सीमा के मृत शरीर के पास यशोधरा अब निर्जीव सी पड़ी हुई थी। तभी एक बार फिर से उसकी पोती खुशी ने उससे पूछा, दादी, मम्मी पापा मार्केट से कब तक आएंगे? आज शाम को पूजा है ना? उसकी बात को सुनकर यशोधरा ने उसे गले से लगा लिया और रोते हुए कहा, बेटा अब वो कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं। वे दूसरी दुनिया में चले गए हैं। दूसरी दुनिया? ये कहाँ है दादी? मुझे भी वहाँ जाना है। मैं अपने मम्मी पापा के बिना नहीं रह सकती। यशोधरा फिर से खामोश हो गई और ऊपर आसमान की ओर देखने लगी। ये उस माँ की शक्ति थी या कुछ और? यशोधरा ने देखा कि यमराज अपने भैंसे पर बैठे उसके बेटे और बहू के पास आ रहे हैं और फिर उनकी आत्मा को अपने साथ ले जाने लगे। लेकिन यशोधरा की ममता की ताकत ऐसी थी कि वो भी अपनी पोती के साथ यमराज के भैंसे की पूंछ पकड़कर उनके पीछे पीछे चल पड़ी। क्या बात है, आज तुम्हारी गति बहुत कम है। अपनी गति बढ़ाओ, हमें यमलोक पहुंचना है। जो आज्ञा प्रभु। लेकिन यमराज के भैंसे ने अपनी गति लाख बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन गति नहीं बढ़ी। आसमान में उड़ते हुए यमराज ने फिर से भैंसे से वही बात कही, प्रभु, मैं तो पूरे वेग में आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे खींच रहा है। तुम्हें खींच रहा है? कौन है वो?
ये कहकर यमराज ने पीछे की ओर देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने देखा कि भैंसे की पूंछ पकड़कर यशोधरा और उसकी पोती उनके पीछे आ रही है। कौन हो तुम लोग और इस तरह हमारे पीछे क्यों आ रही हो? ये बिल्कुल सही नहीं है। जाओ, वापस लौट जाओ। मैं वापस लौटने के लिए नहीं आई। क्या मतलब वापस लौटने के लिए नहीं आई? मैं अपने बेटे और बहू को वापस ले जाने के लिए आई हूँ। बेटा बहू, क्या मतलब है तुम्हारा? बेटा और बहू को वापस ले जाने के लिए मेरे पीछे क्यों आ रही हो और साथ में इस छोटी सी बच्ची को भी लेकर जा रही हो? सुनो, वापस लौट जाओ। भगवान, मैंने कहा ना, मैं अपने बेटे और बहू के बिना वापस नहीं जाऊंगी। कहाँ है तुम्हारे बेटे और बहू? आपके पास। आप अभी अभी उन दोनों को धरती लोक से अपने साथ लेकर आए हैं। अच्छा, तो ये तुम्हारे बेटे और बहू हैं, लेकिन इनकी मौत तो आज तय थी और मौत के बाद किसी की वापसी नहीं हो सकती। ये नियमों के विरुद्ध है। क्षमा करिए भगवान, नियम तो आपने तोड़ा है जो इस बुढ़िया के सहारे को छीन कर ले आए। नियम तो आपने तोड़ा है कि आपने तनिक भी ये नहीं सोचा कि इन दोनों की मौत के बाद मेरा परिवार टूट जाएगा। देखो, नियति को हम नहीं बदल सकते। ठीक है, मत बदलिए नियति को, लेकिन जिस तरह मेरे बेटे और बहू की मौत आज तय की है आपने, वैसे ही मेरी मौत भी तय कर दीजिए। मार दीजिए मुझे, मार दीजिए, क्योंकि इनके बिना तो मैं मरी हुई ही हूँ। यमराज यशोधरा की बातों को सुन ही रहे थे, तभी खुशी ने भी कहा, भगवान जी, मुझे भी मार दीजिए, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा के बिना नहीं रह सकती। भगवान, इस बेचारी को तो आपने जन्म से ही अंधा बना दिया। इसने कुछ नहीं कहा, लेकिन हर बार आपकी ज्यादती ये भी नहीं सहेगी। हम दोनों को मार दीजिए हमें। यमराज बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें और क्या ना करें। एक तरफ एक बूढ़ी असहाय माँ थी, तो एक तरफ एक दृष्टिहीन छोटी सी बच्ची। आखिर उन्होंने एक फैसला लिया। जाओ, मैं तुम्हारे माता और पिता को आजाद करता हूँ और हाँ, तुम्हें भी आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अब देख सकोगी। ये कहकर यमराज ने खुशी की आंखों की तरफ देखा। एक ज्वाला सी उनकी आंख से निकली और वो सब कुछ देखने लगी। कुछ ही पलों में यशोधरा और खुशी धरती लोक पर थे। सीमा और हरीश भी होश में आ गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो गहरी नींद में थे। तभी खुशी चिल्लाते हुए बोली, दादी, पापा, मम्मी, मैं देख सकती हूँ, मैं सब कुछ देख सकती हूँ। हरीश और सीमा अपनी बेटी को गले लगाकर रो रहे थे। उनकी आंखों में लेकिन खुशी के आंसू थे। यशोधरा अब भी ऊपर आसमान की ओर देख रही थी और उसकी आंखों में भी आंसू थे। आंसू उस खुशी के जिसे यमराज ने वापस कर दिया था।